नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं अशोक पोटभरे आप सबका पोटभरे क्लासेस में स्वागत है। मैंने इसके पूर्व 2 वीडियो मैंने प्रस्तुत किया जो लेखांकन अनुपात या अकाउंटिंग रेशो या अकाउंटिंग एनालिसिस से संबंधित था, जो आपके क्लास 12 सीजी और सीबीएसई का भी मुख्य चैप्टर्स है और साथ ही ये बीकॉम फाइनल के मैनेजमेंट अकाउंट की एक यूनिट है। ठीक उसी प्रकार एमकॉम के मैनेजमेंट अकाउंट में और बीबीए के मैनेजमेंट अकाउंट के लिए से संबंधित है। तो मैंने इसके पूर्व 2 वीडियो प्रस्तुत किया हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को अवश्य देखिए। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो बताने जा रहा हूं उसी वीडियो से कंटिन्यूज में जो 2 वीडियो दिया हूं उसका कंटिन्यूज है लगातार। तो इसके पूर्व के 2 वीडियो में मैंने आप लोगों को लेखांकन अनुपात में अकाउंटिंग रेशो में आपको तरलता अनुपात और क्रियाशीलता अनुपात का हमने वहां डिस्कस किए थे, अध्ययन किए थे। आज का हमारा कंटेंट है, आज का हमारा है लाभदायकता अनुपात, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो ये लाभदायकता अनुपात क्या है, इसका क्या क्या फार्मूले हैं, ये किस प्रकार से तैयार किया जाएगा और किस प्रकार से हम इसका आंसर निकालेंगे। तो इसका आंसर जो निकलता है किसमें निकलता है, परसेंटेज में निकलेगा। 15% है, 20% है, 25% है, उस प्रकार से निकाला जाता है। तो आप इस चैनल में अगर आप नए हैं तो आप सर्वप्रथम इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो आप अपने अधिक से अधिक मित्र साथियों को शेयर कीजिए जिससे उन्हें लाभ हो सके, और अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करना। और अगर किसी चैप्टर्स में आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिख करके आप एडवाइस दे सकते हैं, सलाह दे सकते हैं कि सर मुझे इसका वीडियो चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं आज लाभदायकता अनुपात, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्या है। यह भी 2 पार्ट में बटा हुआ है। एक है विक्रय पर आधारित लाभ अनुपात, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो इन द टर्म्स ऑफ सेल्स, और एक होता है पूंजी पर आधारित, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो इन द कैपिटल। तो इस पे हमारा इंपॉर्टेंस कौन सा है, टर्म्स ऑफ सेल्स वाला वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए। तो आज हम देखेंगे विक्रय पर आधारित आपके अनुपात। तो विक्रय पर आधारित अनुपात में यहाँ पे पहला हमारा रेशियो आता है विक्रय पर आधारित का ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैसे निकलेगा, तो आपको इसके लिए जरूरत पड़ेगी ग्रॉस प्रॉफिट की, अर्थात हिंदी में हम कहते हैं इसको सकल लाभ, और आवश्यकता पड़ेगी आपको नेट सेल्स, शुद्ध विक्रय इंटू 100। ये हमारा फार्मूला है, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इंटू 100, सकल लाभ बटे शुद्ध विक्रय गुणित 100। तो अब आपको यहाँ पे आवश्यकता है ग्रॉस प्रॉफिट की। तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट दिया होगा तो अच्छी बात है, नहीं दिया होगा तो आपको निकालना पड़ेगा। ये निकलेगा कैसे, ये निकलेगा नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अगर आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है तो नेट सेल में से आप माइनस कर दीजिए तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। अगर आपके पास नहीं है तो आपको निकालना पड़ेगा। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये निकलता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो इस फार्मूला का उपयोग करके आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल जाएगा। आप नेट सेल में से आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ग्रॉस प्रॉफिट है। कई बार आपको नेट सेल नहीं दिया रहता है, तो नेट सेल कैसे निकलेगा, तो नेट सेल बराबर होता है टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। कैसे निकलता है ये, टोटल सेल में से सेल्स रिटर्न को माइनस करोगे तो आपको क्या निकल जाएगा, नेट सेल्स आएगा। कई बार आपको क्या नहीं दिया रहेगा,
यहाँ पे टोटल सेल भी नहीं दिया रहेगा। तो टोटल सेल बराबर निकलता है आपका कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल। तो इस तरह से आपको टोटल सेल मिल जाएगा। जब तक आपको ग्रॉस प्रॉफिट और नेट सेल नहीं मिलेगा तब तक आपका आंसर नहीं निकल पाएगा। तो इसके लिए हमको कहीं ना कहीं आपको कैलकुलेट करने बोलेगा ही। कई बार आपको टोटल सेल की जगह आपको यहाँ पे टोटल सेल नहीं देता है, या टोटल सेल दे देगा तो आपको कैश सेल नहीं देगा या क्रेडिट सेल नहीं देगा। तो हमको यहाँ पे किसी न प्रकार का, मान लीजिए आपको क्या दे दिया है, केवल आपको यहाँ पे कैश सेल बता देता है या क्रेडिट कैश सेल बता दिया है। कैश सेल बता दिया 1 लाख रुपए और बताता है कि टोटल सेल का क्रेडिट सेल 25% है। तो उस समय आपको टोटल सेल नहीं मालूम है, तो टोटल सेल को क्या मानना पड़ेगा, एक्स मानना पड़ेगा। और एक्स का 25% है तो 25% निकालना पड़ेगा। और इस तरह से इस फार्मूला को सॉल्व करोगे तो जो x की वैल्यू आ जाएगी वो टोटल सेल आ जाएगी, और टोटल सेल में से कैश वैल्यू को माइनस कर दोगे तो आपको क्या हो जाएगा, क्रेडिट सेल मिलेगा। कई बार हो सकता है आपको ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ सके। हमको ट्रेडिंग अकाउंट हमने पढ़े हैं, तो ट्रेडिंग अकाउंट बना करके हमको क्या निकालना पड़ेगा, ओपनिंग स्टॉक डेबिट में आएगा, परचेज आएगा, इसमें से परचेज रिटर्न को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे, और क्रेडिट में हमारा सेल्स आएगा, इस सेल्स में से सेल्स रिटर्न को माइनस करेंगे, और क्लोजिंग स्टॉक होगा तो क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे, और इस तरह से आपका डिफरेंस जो आएगा आपको क्या मिल जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा। तो किसी न किसी कंडीशन में आपको पहले ग्रॉस प्रॉफिट क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। जब ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा तो आप इन फार्मूलों के माध्यम से सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट और नेट सेल निकाल लोगे और इनटू आप परसेंटेज करेंगे तो हमारा आंसर हमको मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए हमको यहाँ पे हमको दिया है ग्रॉस प्रॉफिट दे दिया, मान लीजिए क्वेश्चन में आपको 20,000 रुपए क्या दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट दे दिया है, और आपको सेल दे दिया 1 लाख रुपए, निकल गया नेट सेल, इनटू 100 कर दोगे तो 2 0 काट दीजिए, 2 कितना है 20%। तो इस तरह आपको क्या आंसर मिलेगा, 20% है, 25% है, 30%। तो आपको विशेष ध्यान देना है, अगर क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट और नेट सेल है तो डायरेक्ट फार्मूला में लगेगा। अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिया होगा तो आपको पहले ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मैंने बताया कि किस प्रकार से ग्रॉस प्रॉफिट, नेट सेल, और आपको कई बार आपको कैश सेल और क्रेडिट सेल में कोई एक सेल का दे देगा, तो इस फार्मूला में लगा करके आप एक्स मान करके उस सेल को कैलकुलेट करेंगे तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। तो इस तरह से आपका क्या निकाला जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकलेगा। दूसरा हमारा आएगा यहां पे आपका नेट प्रॉफिट रेशियो। क्या निकल के आएगा आपका, सेकंड आता हमारा नेट प्रॉफिट रेशियो। तो ये निकलता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कर के बाद अपॉन नेट सेल इंटू 100। शुद्ध लाभ कर के भुगतान के बाद अपॉन नेट सेल इंटू 100। तो यहां पे आपको नेट प्रॉफिट मालूम नहीं रहेगा, आपको निकालना रहेगा। या क्वेश्चन में दिया है तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, नहीं दिया है तो आपको निकालना रहेगा। तो नेट प्रॉफिट निकालने के लिए हमको क्या बनाता है, हम बनाते आए थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। तो इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में आपका सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है, और डेबिट साइड में हमारे सब भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं, और इधर इनडायरेक्ट इनकम्स आते हैं। तो जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और एक होते हैं नॉन ऑपरेटिंग। उसी प्रकार हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी, हमारे इनकम भी 2 होते हैं, एक डायरेक्ट इनकम, एक डायरेक्ट या ऑपरेटिंग इनकम्स, और एक होती है नॉन ऑपरेटिंग। तो सबसे पहले इसको पहचानना जरूरी है क्योंकि आगे के प्रॉब्लम में हमको इसको उपयोग किया जाएगा। तो ऑपरेटिंग में आ जाता है आपका ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस,
फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, ये सब ऑपरेटिंग है। नॉन ऑपरेटिंग में आता है जो बिजनेस के कारण नहीं होते हैं। तो इसमें दो ही मेन आइटम आता है, एक लॉस ऑन सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट और एक आता है लॉस ऑफ सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर किसी इन्वेस्टमेंट को बेचने और किसी फिक्स्ड एसेट को बेचने से अगर लॉस आता है तो वो आपके लिए क्या है, वो नॉन ऑपरेटिंग है। और जो हमको बिजनेस को रन करने में जो खर्च होते हैं ऑपरेटिंग। उसी प्रकार इनकम में आ जाता है। तो आपकी इनकम जो होती है, रेंट रिसीव है ना, इंटरेस्ट रिसीव, ये छोटे छोटे हमारे जो भी हमारे बिजनेस से रिलेटेड कमीशन है, डिस्काउंट है, सब आ जाते हैं। और नॉन ऑपरेटिंग में हमारा जाता है इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है आपने पैसा अपने कंपनी में ना लगा करके किसी अन्य कंपनी के शेयर डिबेंचर खरीदे हो, वहां से ब्याज आदि मिलता है। दूसरा आ जाता है यहाँ पे, अगर किसी फिक्स्ड एसेट को बेचने से आपको प्रॉफिट हुआ था, प्रॉफिट ऑन फिक्स्ड एसेट और प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल्स ऑफ इन्वेस्ट। तो इनसे अगर आपको हुआ था तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सभी आइटम लिखे जाते हैं और इन दोनों का हम डिफरेंस निकालते हैं। तो डेबिट में कम आता है तो नेट प्रॉफिट आता है। क्या आता है? नेट प्रॉफिट आता है। और इसी नेट प्रॉफिट पे गवर्नमेंट हमसे क्या लेती है? इनसे 30% इनकम टैक्स लेती है। कितना लेती है? 30% इनकम टैक्स लेती है। तो इस नेट प्रॉफिट में से इनकम टैक्स घटा होना चाहिए। वही नेट प्रॉफिट को यहां पे हम क्या मानते हैं? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोलता है। ऐसा प्रॉफिट जिसमें से टैक्स घटा हुआ है। तो इस तरह से मान लीजिए हमारे पास यहां पे जो आया था, आपका टोटल निकला था 75,000 या 1 लाख आया था। अब इस 1 लाख में 30% गवर्नमेंट ने क्या ले ली? इनकम टैक्स ले लिया। हमको प्रश्न में रेशियो दिया रहेगा, बताया रहेगा। तो हमें मान लो 30,000 रुपए टैक्स लग गया, तो बचा कितना भाई? 70,000। तो यहाँ पे आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है? 70,000 है। नेट सेल यहाँ पे आपको मिला, ट्रेडिंग अकाउंट बनाए थे, वहां पे आपको नेट सेल मालूम हुआ था। तो नेट सेल हमारा कितना था? 1 लाख था इंटू 100। तो इस तरह से आप निकालोगे तो 70,000 बट नेट प्रॉफिट है। 1 लाख रुपए तुम्हारा कितना है? सेल है, या ज्यादा आप कर लो 10 लाख सेल है इंटू 100, तो आपका निकल के आ जाएगा 7% आपको क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। तो इस तरह से 8%, 20%, 20% आपका क्या निकलेगा? नेट प्रॉफिट निकलेगा। तो इस तरह से नेट प्रॉफिट के लिए हमको ऐसा प्रॉफिट चाहिए जिसमें सभी एक्सपेंसेस घटे हो, चाहे वो डायरेक्ट आप चाहे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो या नॉन ऑपरेटिंग, दोनों ही इसमें से माइनस हुए हो। और इसमें से इनकम में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अर्थात ऑपरेटिंग इनकम और नॉन ऑपरेटिंग इनकम इन्वॉल्व होती है, उसको हम क्या कहते हैं? नेट प्रॉफिट ऑपरेटिंग कहते हैं। जस्ट इसी में एक आएगा, एक आपका आएगा यहां पे ऑपरेटिंग, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो बोलेगा, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। तो यहां पे जो आता है आपका नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इंटू 100। अब यहां पे हमारे लिए क्या हो गया? इसमें जो नेट प्रॉफिट आता है इसमें दोनों रहता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट में इन्वॉल्व रहता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में इन्वॉल्व होकर के निकलता है, सबको शामिल करके निकालते हैं। लेकिन आपको जब नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना रहेगा तो इनको नहीं लेना है। इसमें क्या शामिल नहीं होगा? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को भी नहीं लेंगे और नहीं नॉन ऑपरेटिंग इनकम को नहीं लेंगे। इनको छोड़ करके जो प्रॉफिट आता है वो प्रॉफिट हमारा क्या कहलाता है? नॉन नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहलाता है। तो अगर आपको क्वेश्चंस में अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट दिया है, क्या मालूम है आपको? ग्रॉस प्रॉफिट मालूम है, तो इस ग्रॉस प्रॉफिट में आपको केवल इस ग्रॉस प्रॉफिट में आप क्या करेंगे? केवल आप इनको जोड़िए, ऑपरेटिंग इनकम को ऐड करेंगे और इसमें से केवल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे तो आपको नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। अगर आपके पास नेट प्रॉफिट दिया हुआ है क्वेश्चन में,
क्या दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट दिया, ये वाला नेट प्रॉफिट दिया है, तो उल्टा ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। इसमें नॉन ऑपरेटिंग को आपको क्या करना है, ऐड करना पड़ेगा। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड करिए और इसमें से नॉन ऑपरेटिंग इनकम को माइनस कर दीजिए, तो भी आपको क्या आ जाएगा, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। तो इस तरह से आपको नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो आपको देखना पड़ेगा कि प्रश्न में आपको क्या दिया हुआ है। अगर प्रश्न में ग्रॉस प्रॉफिट अवेलेबल है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना होता है, उसमें ऑपरेटिंग इनकम को ऐड कर देंगे और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो आपका नॉन ऑपरेटिंग आपका क्या आ जाएगा, आपका नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। अगर आपके पास नेट प्रॉफिट अवेलेबल है, ये प्रॉफिट अवेलेबल है, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड करना पड़ेगा और नॉन ऑपरेटिंग अपना इनकम को क्या करोगे, माइनस करोगे, तो आपको क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ पे नेट ऑपरेटिंग रेशियो आ जाता है। तो इस तरह से हमारा थर्ड फार्मूला क्या निकल जाता है, नेट ऑपरेटिंग। फोर्थ आपको बोलता है ऑपरेटिंग रेशियो। क्या बोलता है आपको यहाँ पे, ऑपरेटिंग रेशियो। तो ऑपरेटिंग रेशियो जो हमारा निकलता है, ऑपरेटिंग रेशियो संचालन अनुपात कहा जाता है हिंदी में इसको। तो इसमें हमको जरूरत पड़ती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन नेट सेल इनटू 100। तो क्या जरूरत है आपको यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन नेट। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको दिया होगा, ग्रॉस प्रॉफिट में हमको दिया, नहीं दिया होगा तो आपको निकालना पड़ेगा। तो ये निकल जाता है, नेट सेल में से आप क्या घटा दीजिए, ग्रॉस प्रॉफिट को आप घटा दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल जाएगा। तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल गया। अब इसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जोड़ने हैं, अर्थात सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, जो बिजनेस को रन करने में खर्चा किए जाते हैं, उन सब खर्चों को आपको क्या करेंगे, ऐड करेंगे और अपॉन नेट सेल इनटू 100 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। या इसी को हम टोटल कॉस्ट भी बोल देते हैं, तो इसका कॉस्ट भी निकाला जाता है। तो इस तरह से हमारा जो टोटल आएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो इसको ऑपरेटिंग कॉस्ट भी कहा जाता है। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन क्या हो जाएगा, नेट सेल इनटू आप क्या करोगे, 100 करोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, संचालन अनुपात मिल जाएगा। तो इसलिए आपको नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आपकी जानकारी होनी चाहिए, क्या क्या शामिल करते हैं। उसी प्रकार नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स और ऑपरेटिंग इनकम्स क्या होती है आपको मालूम होना चाहिए। और नेट प्रॉफिट कैसे निकलता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलता है, तो इसमें मैंने आपको इसके बारे में जानकारी दी। तो इस प्रकार से एक और आता है, आपको एक्सपेंसेस रेशियो बोल देता है। क्या निकालने बोलता है, एक्सपेंसेस रेशियो। अगर आपको पूछ देगा सेलिंग एक्सपेंसेस रेशियो बताइए, तो आपको यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेलिंग एक्सपेंसेस रेशियो लिखेंगे, नीचे नेट सेल इनटू 100 करेंगे। अगर आपको पोस्ट क्वेश्चन में बोलता है मैन्युफैक्चरिंग रेशियो निकालने के लिए, तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस ऊपर रहेगा, नीचे नेट सेल इनटू 100 हो जाएगा। अगर आपको बोलता है ऑफिस एंड डिस्ट्रीब्यूशन बोलता है, तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रेशियो बोलता है, तो ऊपर में ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रेशियो लिखेंगे, नीचे नेट सेल इनटू 100 करोगे तो आपको ये रेशियो निकल के आ जाएगा। तो इस प्रकार प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में आपका प्रॉफिटेबिलिटी इन द टर्म्स ऑफ सेल के अंतर्गत इतने रेशियो आपको निकालने बोलता है। और इनमें से एक क्वेश्चन चाहे कॉलेज के एग्जाम में, चाहे या सीबीएसई और सीजी के एग्जाम में एक क्वेश्चन कंपलसरी इस प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में से, अभी मैंने 4 बताया हूं, इनसे संबंधित आपको प्रश्न कंपलसरी आएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, अपने अधिक से अधिक मित्रों को शेयर कीजिए, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अतिशीघ्र मेरी नेक्स्ट सत्र में
मेरे ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस रेगुलर चालू होने वाली है। जो बच्चे ऑनलाइन मुझसे जुड़ना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो मेरे फोन नंबर्स पे कांटेक्ट करेंगे या मैं आपको आगामी वीडियो के द्वारा आपको इसकी सूचना दूंगा। नमस्कार।